जिस दिन एक नन्ही सी बच्ची ने भूखे पेट धर्मराज को पुकारा, उसी दिन यमलोक में न्याय की तराजू काँप उठी। ये कथा है उस मासूम बच्ची की जिसके पास ना माँ थी ना पिता, पर जिसकी सच्ची भक्ति ने धर्मराज को भी अपने सिंहासन से उठने पर मजबूर कर दिया। धर्मराज व्रत कथा, छोटी बच्ची की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव था, छोटा सा, शांत लेकिन गरीब। उसी गांव में एक छोटी सी बच्ची रहती थी। उम्र कोई 8-9 साल से ज़्यादा नहीं। माँ बाप दोनों गुजर चुके थे। ना कोई अपना, ना कोई सहारा। वो दिन में लोगों के घरों से बासी रोटी मांग लाती और रात को टूटी झोपड़ी में सो जाती। गांव में धर्मराज व्रत की तैयारी हो रही थी। हर घर में साफ सफाई, पूजा की सामग्री, फल फूल, मिठाई। छोटी बच्ची यह सब देख रही थी। उसकी आंखों में भी व्रत करने की इच्छा जागी। वो बोली, अगर भगवान सबके होते हैं तो क्या मेरे नहीं। मासूम की तैयारी। उसके पास ना नए कपड़े थे, ना पूजा का सामान। उसने नदी किनारे जाकर स्नान किया। गीले कपड़े ही निचोड़कर पहन लिए। मिट्टी से छोटा सा चौका बनाया और एक पत्थर को धर्मराज मानकर बैठ गई। उसने ना फल चढ़ाया ना मिठाई, बस हाथ जोड़कर बोली, हे धर्मराज, मैं छोटी हूँ, गरीब हूँ, पर मन से आपकी हूँ। भूखे कुत्ते और बच्ची। व्रत के दिन दोपहर को बच्ची को बहुत भूख लगी। उसे कहीं से आधी सूखी रोटी मिली। जैसे ही वो खाने बैठी, 3 भूखे कुत्ते उसके पास आ गए। वह रुकी, सोचा आज व्रत है, फिर मुस्कुराई और पूरी रोटी कुत्तों को दे दी। बोली, आज धर्मराज का व्रत है, वे भूखे बच्चों को भूखा नहीं देखते। व्रत की रात। पूरे दिन उसने कुछ नहीं खाया। रात को झोपड़ी में लेटकर धर्मराज का नाम जपते जपते सो गई। उसी रात उसे स्वप्न आया। धर्मराज स्वयं खड़े थे। उनके साथ चित्रगुप्त भी थे। धर्मराज का प्रश्न। धर्मराज ने पूछा, बेटी, तुमने व्रत क्यों रखा? तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं। बच्ची बोली, महाराज, जिनके पास सब कुछ होता है वो तो हर दिन खाते हैं। आज मैंने उन्हें खिला दिया जिसके पास कुछ नहीं था। धर्मराज की आंखें भर आईं। वैतरणी नदी का रहस्य। धर्मराज बोले, जब तुम इस लोक से जाओगी, वैतरणी नदी कैसे पार करोगी? बच्ची मासूमियत से बोली, जिसने आज मेरी सुनी वही तब भी सुनेंगे। धर्मराज मुस्कुरा दिए। चमत्कार। वर्षों बाद बच्ची इस संसार से विदा हो गई। जब यमदूत उसे वैतरणी नदी पर लाए, नदी शांत हो गई। वही कुत्ते दिव्य रूप में प्रकट हुए। धर्मराज बोले, इन भूखे जीवों को भोजन देना सबसे बड़ा गोदान है। बच्ची सहज ही नदी पार कर गई। स्वर्ग का द्वार। धर्मराज ने घोषणा की, ये बच्ची स्वर्ग की अधिकारी है, क्योंकि इसने भूख में भी दया चुनी और व्रत में भी अहंकार नहीं। देवता पुष्प वर्षा करने लगे। कथा से सीख। व्रत उम्र या धन नहीं देखता। सच्ची भक्ति भूखे को भोजन है। धर्मराज दिखावा नहीं, दया देखते हैं। छोटा कर्म भी बड़ा फल देता है। अगर यह मासूम बच्ची की कथा आपके दिल को छू गई हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आप एक क्लिक ऐसी पवित्र कथाओं को
दूसरों तक पहुंचाने का माध्यम बनता है। जय धर्मराज।